बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी का झांसा देकर लड़कियों से यौन शोषण मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तिलक प्रसाद सिंह को पुलिस ने गोरखपुर से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी तिलक प्रसाद सिंह को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। तो आरोपी तिलक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार, यूपी, गुजरात तक ये पूरा रैकेट फैला हुआ है। नौकरी के नाम पर यौन शोषण का ये पूरा मामला है। और ये देखिए, इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं किस तरीके की हैवानियत की जा रही है। ठगी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के क्या कहना है, सुनवा देते हैं आपको। अभी हमारे संज्ञान में आया कि डीवीआर यूनिक नामक एक कंपनी है जो कि बकरी के पास कार्यरत थी। अभी इसमें केस नंबर 718/24 दिनांक 2/6/2024 को रजिस्टर किया गया है, जिसमें वादिनी द्वारा एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें इस कंपनी में बंधक की तरह रखकर और उनके साथ प्रताड़ना भी की गई है और इनके साथ फ्रॉड तरीके से इन्हें काम करने के लिए मजबूर किया गया था। उस पर केस रजिस्टर करके अनुसंधान अभी जारी है और जो भी अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध हम लोग साक्ष्य संकलित कर रहे हैं और जैसा भी एविडेंस आएगा, जो भी चीजें रहेंगी, उस हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और बिहार के मुजफ्फरपुर में युवाओं को नौकरी देने के नाम पर उनके साथ ठगी और यौन शोषण का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप यह है कि डीवीआर यूनिक नाम की कंपनी नौकरी देने के नाम पर पहले युवाओं से 20,000 रुपए की ठगी करती है और फिर दूसरे लोगों को कंपनी से जबरन जोड़ने का दबाव भी बनाती है। कंपनी के एमडी मनीष सिन्हा समेत दूसरे अधिकारियों पर यह आरोप भी है कि वहां लड़कियों को जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था और लड़कियां जब इसका विरोध करती थी तो उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। बताया गया कि साल 2022 से अभी तक इस कंपनी के शिकार हुए लड़के लड़कियों ने बिहार के कई जिलों में ठगी और यौन शोषण की शिकायतें भी दर्ज कराई, लेकिन आरोप यह है कि राजनीतिक संरक्षण होने की वजह से इस कंपनी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत झा इसी बड़े मसले पर ज्यादा अपडेट लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ये तो बहुत ही बड़ा रैकेट जिसको का भंडाफोड़ किया गया है और नौकरी देने के नाम पर यौन शोषण, मारपीट, ये वीडियो भी सामने आ रहे हैं। बहुत बेहद गंभीर ये मामला। बिल्कुल आप सही कह रही हैं शोभना जी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि नौकरी के नाम पर लड़कियों के साथ ये ठगी की गई है, उनके साथ यौन शोषण किया गया है, उनको प्रताड़ित किया गया है। और जब ये तमाम प्रताड़ित लड़कियां जब मिलती हैं और जब वो बात करती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उनके साथ कितना बड़ा अन्याय किया गया है। देखिए, ये सारी लड़कियां जो पीड़िता हैं, ये अपने परिवार को सबल बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए नौकरी के नाम पर वहां पर गई थी और इसका जो पूरा ब्रांच था वो पूरे बिहार में इसकी नेटवर्किंग फैली हुई थी। मनीष सिन्हा की जो डीवीआर यूनिक कंपनी है, और उसमें जब ये लड़कियां गई तो इन पर दबाव बनाया गया कि ये और भी लड़कियों को जोड़ें, लड़कों को जोड़ें। और जब ये सब कुछ कर लेती थी तो इनके साथ यौन शोषण भी होता था और यौन शोषण का जिसने भी विरोध किया उसके साथ मार पिटाई की गई। लड़कों को पीटा गया, चमड़े के बेल्ट से पीटा गया, लड़कियों को पीटा गया। अरे प्रशांत, सवाल ये भी तो उठता है ना कि इतनी बड़ी ठगी चल रही है, वहां की पुलिस क्या कर रही थी? अब जब ये पूरा मामला उजागर हुआ है तो आप लेते रहिए एक्शन, लेकिन जिन लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ है, इस तरीके का गलत व्यवहार हुआ है, उसके लिए जवाबदेही किसकी है? क्या सरकार, क्या मुख्यमंत्री इस बात पर जवाब देंगे? क्या बिहार की पुलिस इस बात पर जवाब देगी? देखिए शोभना, आपको याद भी होगा कि मुजफ्फरपुर में जब बालिका गृह कांड हुआ था उसके बाद भी काफ़ी हाई तौबा मची थी और उसके बाद सरकार एक्शन में आई थी, पुलिस को तत्काल उसने एक्टिव किया था। और ये भी घटना बहुत छोटी घटना नहीं है, पूरे बिहार में लड़कियों के साथ ऐसी घटना घटी है और जो पुलिस प्रशासन है लगातार वो नींद में रही। और जब कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लिया और कोर्ट ने इस मामले में फिर जब पुलिस को ये निर्देश दिया कि वो इस पर एफआईआर दर्ज करे, लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, तब जाके पुलिस सजग हुई है। देखिए, लगातार पटना पुलिस को, क्योंकि नीतीश सरकार का हर मंत्री, हर नेता जंगल राज, लालू यादव के जंगल राज की याद दिलाते रहते हैं। हर चुनाव में, हर भाषण में हमने वो जंगल राज का जिक्र सुना, लेकिन ये क्या किसी जंगल राज से कम है? पर्चे आपके यहाँ लीक हो जाते हैं, हाई स्कूल इंटर के पेपर आप नहीं करा पाते, इस तरीके के रैकेट आपके यहाँ चल रहे हैं, उसको आप नहीं पकड़ पा रहे, शराबबंदी करते हैं, नकली शराब बिकती है, लोगों की जान चली जाती है, वो आप नहीं कर पा रहे। खैर, आप प्रशांत मेरे साथ बने रहिए। उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, बिहार के, उनको सुन लेते हैं। देखिए, जो भी है जानकारी सरकार के पास आएगी, सरकार
कड़ी कार्रवाई करेगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। तो ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें आपने देखी इन युवाओं की, और इन जो लड़कियां हैं उनकी क्या गलती है? गलती सिर्फ इतनी है कि वो नौकरी चाहती हैं और नौकरी के बदले इस तरीके से उनका यौन शोषण किया जाता है। बेहद दुखद, बेहद गंभीर ये खबर बिहार से हमने आपको दिखाई।